देखिए जितने भी बच्चे क्लास 10th में हैं और इस बार 2026 में अपना गणित का प्री बोर्ड पेपर देने वाले हैं, कहने का मतलब है कि जितने भी बच्चों का अगर अभी तक प्री बोर्ड पेपर नहीं हुआ है और वो देने वाले हैं अपना गणित का प्री बोर्ड पेपर, तो उनके लिए हम लेकर के आ गए हैं गणित का एक वायरल पेपर। अब यहाँ पर देखो ये वायरल पेपर आप लोगों के स्कूल में पहुंच चुका है ना। सभी के सभी जगह पर यही वाला वायरल पेपर पूछा जा रहा है और यहाँ पर हमने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को ये पेपर पूरा का पूरा सॉल्व करा दूँ, है ना। यहाँ पर देखो आज का मेरा पूर्णांक रहने वाला है 70 में 70 नंबर वाला पूर्णांक रहने वाला है। यहाँ पर अपना पेपर देने जरा अपना अनुक्रमांक लिख देना, नाम लिख देना। ये देखो पेपर को मैं पूरा पूरा एकदम 2025 वाला है प्री बोर्ड पेपर। और यहाँ पर देखो हमारे सामने समय दिया 3 घंटे 15 मिनट। अब देखो इस पेपर का पूरा मैं सॉल्व कराऊंगा। इस पेपर के जितने प्रश्न है सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इस पेपर में जो जो प्रश्न है आप लोग सबको तैयार कर लो और तैयार करके चले जाओ बस। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले हम यहाँ पर नोट के बारे में बात करेंगे। नोट हमारा दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, यानी कि शुरुआती के जो 15 मिनट होंगे वो आप लोगों को प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। इसके बाद फिर मैं और आगे ले चलता हूँ को निर्देश हमारा दूसरा दिया है। निर्देश यहाँ से देखो मेरे स्टार्ट हो जाते हैं कि निर्देश नंबर 1 सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, मतलब कि इस प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्न दिए हैं सारे के सारे प्रश्नों को उत्तर आप लोगों को लिखना पड़ेगा। निर्देश नंबर 2 दिया है कि इस प्रश्न पत्र के खंड आ और बा 2 खंड हैं। अब देखो निर्देश नंबर 3 देखेंगे। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमको OMR शीट पर देना है। उत्तर OMR शीट उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करके हमें चिन्हित करना है। तो इस तरीके से आप लोगों का गणित का प्री बोर्ड का वायरल पेपर है, मिल चुका है पेपर, सभी जगह यही पेपर आ रहा है। अब आगे देखो निर्देश नंबर 4 की OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। अब यहाँ पर देखो निर्देश नंबर 5 कि खंड बा में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न है ना। तो निर्देश नंबर 5 अब देखो आगे। अब इसके बाद फिर हमारा निर्देश नंबर 6 दिया है कि इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। फिर आगे देखो निर्देश नंबर 7 प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्टता लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। अच्छा आगे देखो निर्देश नंबर 8 प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। निर्देश नंबर यहाँ पर देखो 9 की प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न आता हो उस पर समय बिल्कुल भी नष्ट नहीं करना है। तो जल्दी से आप लोग इस पेपर को तैयार कर लो, है ना। समय कम बचा है तो जल्दी जल्दी से तैयार कर लो सारे बच्चे। अब मैं पेपर आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि इस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो जल्दी से आप लोग इस पेपर के सारे प्रश्नों को नोट कर लीजिए। प्रश्नों के अंक उसके सम्मुख अंकित कर दिए गए हैं, है ना। अब देखो जैसे मेरा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है खंड आ, यहाँ से मेरा स्टार्ट हो जाता है खंड आ जिसको हम सेक्शन ए बोलते हैं। यहाँ से जितने भी प्रश्न होंगे सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। अब यहाँ पर देखो पहला मेरा प्रश्न है कि यदि 42 तथा 15 का एलसीएम 210 है। यदि 42 तथा 15 का एलसीएम कितना है 210 है, तो हमसे पूछा गया कि 42 कामा 15 का हमको HCF निकालना है। 42 15 का HCF देखो कैसे निकालेंगे। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले मैं आप लोगों को HCF निकालने का तरीका बता दूं कि HCF कैसे निकालेंगे, है ना। और आप लोग इस पेपर को मैं पूरा का पूरा आप लोगों को दिखा दूंगा, तो आप लोग पूरा पेपर तैयार कर लो। देखो सबसे पहले क्या करेंगे 15 का भाग देंगे 42 में। 15 का भाग देंगे 42 में तो 15 15 दूना 30, 15 दूना 30। अब यहाँ पर देखो कितना बचा, 42 से 30 जाएगा तो हमारा 12 बचेगा। अब 12 का भाग देंगे 15 में। अब देखो आगे 12 का भाग देंगे 15 में तो 12 एकम 12, तो कितना बचा 5 से दोगे 3 बचा। अब 3 का भाग देंगे 12 में, 3 चौकू 12, तो ये हमारा कट जाएगा तो आंसर हमारा 3 बचेगा, ये वाला 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही करेंगे, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलो आगे देखो। आगे प्रश्न में दूसरा कह रहे कि संख्या 240 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो 240 का अभाज्य गुणनखंड देखो क्या होगा, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5, ये हमारे 4 ऑप्शन है, इनको देख लो। ये सारे प्रश्न एक एक नंबर वाले प्रश्न हैं। ये देखो सारे प्रश्न एक एक नंबर वाले हैं। तो ऐसा करो आप लोगों को मैं पूरा पेपर दिखा देता हूँ, तो आप जल्दी जल्दी से पूरे पेपर का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, है ना। तो अब देखो प्रश्न नंबर 3 हमसे कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y + 5 = 0 तथा -4x - 6y = 10 का हल होगा। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से देख लेना कौन सा सही हो जाएगा। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 4
प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखो यहाँ पर लिखा है कि द्विघात समीकरण 6x² माइनस का 7x प्लस का 5 के शून्यंकों का गुणनफल कितना होगा। तो इसका गुणनफल बताना है। अब चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के बारे में। प्रश्न नंबर 5 देखो यहाँ पर लिखा है कि यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो थीटा का मान कितना होता है ना, ये बताना है। और ये पेपर है मेरा, प्री बोर्ड पेपर है, सभी जगह ये पेपर आ रहा है, तो जल्दी जल्दी से आप लोग इसका पूरा का पूरा देख लीजिए पेपर। इसके बाद फिर मेरा देखो अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 6 देखो यहाँ पर लिखा है कि यदि एक बिंदु ए से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर AP तथा AQ स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं तो कोण POA का मान कितना होगा। तो इस तरीके से मिलाकर इसको तैयार करना है। अब चलो आगे देखो, यहाँ पर देखो लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 कि यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी। देखो हमारा प्रायिकता से प्रश्न आया है, प्रायिकता से प्रश्न हमारा पूछा गया है, प्रायिकता से आया है। अब आगे देखो ये सारे प्रश्न देखो 1 नंबर वाले प्रश्नों के अंक उसके सम्मुख अंकित कर दिए गए हैं। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि R त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा भाई, है ना। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से आप लोग देख लेना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। अब आगे देखो, ये देखो पूरा पेपर में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि दो बिंदुओं 3,2 तथा 1,4 के बीच दूरी कितनी होगी। तो आप लोग दूरी भी देख सकते हो। चलो फिर मैं आगे ले चलता हूँ, इस पेपर को मैं और थोड़ा आगे ले चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखो यहाँ पर लिखा है कि यदि द्विघात समीकरण 4x² प्लस का 4x माइनस का 5 बराबर 0 एक मूल 1/2 है तो k का मान कितना होगा। तो k का मान कितना होगा ये बताना है। ये देखो 1 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 देखो यहाँ पर लिखा है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 6 7 8 9 10 का मान कितना होगा। तो कितना मान हो सकता है ये भी बताना है। पेपर में 1 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा। इसके बाद चलिए फिर मैं और आगे ले चलता हूँ कि यहाँ से फिर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में कि sin θ - 1 sec θ प्लस tan θ का मान कितना होगा। तो कितना मान हो जाएगा उसका। तो पेपर में देखो ये भी प्रश्न 1 ही नंबर का आएगा। ये ऑप्शन दिया cos θ sin θ दिया है, माइनस का cos θ दिया, माइनस का sin θ दिया। तो इतना आप लोग तैयार कर लो, है ना। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13 कि यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 तथा 35 है तो उनका मध्य का कितना होगा। मतलब 32 और 35 का हमको मध्य का निकालना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि यदि cos θ बराबर √3/2 हो तो cos 2θ का मान कितना हो जाएगा। अब चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है कि दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योग 10 होने की प्रायिकता कितनी होगी। तो कितनी प्रायिकता हो जाएगी ये हमको बताना है। और फिर इसके बाद चलिए मैं फिर और आगे ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 16 की ओर कि चित्र ABC में DE BC और यदि AD बराबर 2.2 सेंटीमीटर BD बराबर 3.3 सेंटीमीटर तथा AE बराबर 1.8 सेंटीमीटर तो EC की माप कितनी हो जाएगी। तो EC की माप कितनी हो जाएगी ये देखिए आप लोगों के सामने दिया है चित्र, और चित्र में आप लोग देख सकते हैं 1.8 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर, 2.7 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा ये देखिए आप लोगों का इंग्लिश वर्जन में दिया है। जितने बच्चे इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 16 देखो कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 देखो आप लोगों से बहुलक वर्ग पूछा गया है। तो बहुलक वर्ग पूछा गया तो 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी आएगा। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, 30 40 दिया है, 20 30 दिया है, 40 50 दिया है, 0 से 10 दिया। तो बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा ये बताना है। अब चलो आगे देखो, यहाँ पर भी देखो tan θ इंटू cot θ का मान कितना होगा। तो ये हमसे पूछा गया है। ये भी देखो सारे 1 नंबर वाले क्वेश्चन है ना। तो 1 नंबर वाले प्रश्न पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे फिर हम कि 12 15 तथा 21 का एलसीएम कितना होगा। तो एलसीएम कितना होगा तो ये बताना है। 520 दिया, 420, 320 और 220 इतना करके हमारा एलसीएम कितना निकलेगा तो हमको बताना है। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20 है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा कि बिंदु 2,3 4, K तथा 6, -3 संरेखी हैं तो K का मान कितना हो जाएगा। तो ये भी हमारा 1 ही नंबर का आएगा पेपर में, है ना। तो चलिए इतना आप लोग समझ लीजिए। अब चलिए मैं आगे ले चलता हूँ।